हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बनाने वाले हैं परम्यूटेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 8D यानी 8D। इसका पार्ट 4 होगा ये। इससे पहले पार्ट 3 हम लोग बना चुके हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 तक बना लिए थे। ठीक है, आज उससे आगे बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड मशीन कैन बी अरेंज सच दैट द वोवेल्स में ऑक्यूपाई ओनली ओड पोजीशन। एक लेटर है, वर्ड है MACHINE, मशीन। ठीक है, बोल रहा है इसमें जो वोवेल है वो हमेशा ओड पोजीशन पे ऑक्यूपाई करना चाहिए, यानी विषम संख्या है, 1 3 ऐसे करके। ठीक, तो पहले तो गिन लेते हैं कितना, 1 2 3 4 5 6 7 तक नंबर लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए वोवेल लिख लेते हैं यहाँ। पहले वोवेल कितना है, AIE। कॉन्सोनेंट कितना है, MCHN। ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो वोवेल हमेशा ओड पोजीशन पे आना चाहिए, यानी वोवेल हमेशा यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। 3 वोवेल है, एक यहाँ गया, यहाँ गया, तो ये दूसरा यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ आएगा। लेकिन देखिए अब आपके पास कॉन्स्टेंट कितना है, मतलब सॉरी कॉन्सोनेंट कितना है, 4 है। तो एक यहाँ आएगा, एक यहाँ, 2 3, लेकिन चौथा आएगा कहाँ, तो चौथा के लिए आपको 8 बनाना पड़ेगा। जब 8 बनाइएगा तो चौथा चारों कॉन्सोनेंट आपका तब बैठ पाएगा। देखिए 1 2 3 4, क्योंकि उसको इवन में ना बैठाना है, ओड में तो सिर्फ क्या करता है आपका वोवेल बैठ सकता है। तो यहाँ वोवेल, यहाँ 7 की जगह भी वोवेल बैठ सकता है। तो देखिए वोवेल के लिए कितना जगह हो गया, 1 2 3 4, 4 हो गया जगह 4। लेकिन कितना हम लोग के पास वोवेल है, वोवेल 3 ही है, तो क्या हो जाएगा 4P3। ठीक, इनटू, अब देखिए 1 2 3 4 खाली जगह है कॉन्सोनेंट के लिए, और कॉन्सोनेंट कितना है 4, तो ये हो गया 4P4। अब इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 4, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू ये भी हो जाएगा फैक्टोरियल 4, क्योंकि जानते हैं फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू भी 1। इसका वैल्यू 24, इसका भी वैल्यू 24, 576। ये हो जाएगा हमारा आंसर 576। ठीक है, 22 नंबर का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 में 4 या 5 क्वेश्चन है, शायद 5 क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं। ठीक, हाउ मेनी परम्यूटेशन कैन बी फॉर्म बाय द लेटर्स ऑफ द वर्ड वोवेल्स। वोवेल्स है आपके पास VOWEL, ऐसा हम सोचे थे VOVEL ऐसा होगा। ठीक, ऐसा कोई बात नहीं। एक नंबर में क्या कह रहा है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन लेटर्स। जब इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा कि जो वोवेल कहीं आए या कॉन्सोनेंट कहीं आए या कुछ भी कहीं आए, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये फैक्टोरियल 6 तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 720। ठीक, ये आप लोग जानते हैं, नहीं अगर समझ में आ रहा तो बॉक्स मेथड देख लीजिए। 1 2 3 4 5 और 6, आपके पास 6 लेटर है, 6 गो लेटर है, अल्फ़ाबेट है। तो आपके पास लेटर में तो सब हो जाता है, 6 गो अल्फ़ाबेट है, उसमें से आप किसी को भी यहाँ ले सकते हैं, यानी फर्स्ट में आपके पास 6 चॉइस बचता है। जब एक को यहाँ फिक्स कर दीजिएगा तो आपके पास इसमें कितना चॉइस बचेगा, 5 चॉइस। जब एक यहाँ फिक्स कर दिए 6 में, तो आपके पास सिर्फ 4 चॉइस बचता है। तो अगला में 4, 3 फिक्स कर दिए तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, 3 चॉइस। 4 फिक्स कर दिए तो आपके पास यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ 2 ही चॉइस बचेगा। 2 में से किसी को भी ले सकते हैं आप, तो 2 चॉइस। अब लास्ट में जो 1 बचेगा तो आपके पास 1 ही चॉइस बचा। इसको अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 3 दूना 6 चौक 24, 24 पंचे 120, 120 गुना 6 720। ये हो गया 23 का 1 का आंसर। अब 23 का हम लोग 2 बनाते हैं, 2 में आखिर क्या कर रहा है। ठीक, पढ़ते हैं। ईच वर्ड
बिगिनस विथ ई, जो भी वर्ड है वोवेल का ई से शुरू होना चाहिए, इस वोवेल्स का इसे बनाना है। तो देखिए पहले तो 6 को बॉक्स बना लेंगे हम लोग, 6 लेटर है ना, 2 3 4 5 6 को अल्फ़ाबेट है या लेटर है जो भी बोले। ई फर्स्ट में आएगा, ई से शुरू होने वाला बनाना है। तो ई जब फर्स्ट में आ गया तो बाकी क्या बचा, VOWLS। तो इसको हम लोग कितना 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, यानी फैक्टोरियल 5। और ये तो एक ही है हमारे पास चॉइस, तो ये हो जाएगा 1, ये फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 गुना वो वाला फैक्टोरियल 5 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 ही होगा। और फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या होता है 120, ये हो जाएगा आंसर। अगर नहीं समझे फैक्टोरियल 5 तो देखिए बॉक्स समझा देते हैं। ई को जब फिक्स कर दिए तो 6 में से सिर्फ आपके पास 5 चॉइस बचा, तो 5 चॉइस में आपको यहाँ किसी को भी ले सकते हैं, यानी 5 चॉइस है आपका, ठीक। जब यहाँ फिक्स हो गया तो आप बचा कितना, 4 बचेगा ना, क्योंकि 6 लेटर था। एक तो ऑलरेडी फिक्स है, ई से शुरू करना ही बोल रहा है आपको क्वेश्चन में, उसके बाद एक यहाँ फिक्स कर दीजिएगा तो आपके पास कितना बचेगा, सिर्फ 4 6 में। फिर जब 3 फिक्स हो गया अब यहाँ से यहाँ तक, तो अब 3 चॉइस बचेगा, अब 2 फिर 1, इसको गुना कीजिए 120 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ईच वर्ड बिगिन्स विथ O एंड एंड विथ L। O से शुरू होना चाहिए और L पे ख़त्म होना चाहिए। तो बनाते हैं फिर इसको भी एक बॉक्स, 1 2 3 4 5 6, L पर एंड होना चाहिए, O से शुरू। 6 में से जब 2 को फिक्स कर दिए तो बचा 4, यानी यहाँ जो है चारों में से किसी भी बॉक्स में आपके पास 4 चॉइस है कि किसी भी लेटर को ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ कहीं भी लीजिए आप खाली जगह में, मान लीजिए हमको यहाँ एक लेटर फिक्स करना है, तो 4 चॉइस है, हम किसी को भी ले सकते हैं 4। अब एक यहाँ फिक्स हो गया, 2 तो ऑलरेडी फिक्स है, 6 में 2 को फिक्स पहले से है, एक को अभी फिक्स कर दिए, 3 को फिक्स हो गया, बचा 3, आपके पास फिर 3 चॉइस बचा, ठीक। अब जब एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ 4 को फिक्स हो गया तो आपके पास सिर्फ 2 चॉइस बचेगा। जब 5 फिक्स हो गया, अब एक ही चॉइस है और एक ही बॉक्स है, तो 1। अब इसको गुना कर दीजिए ऐसे करके, 4 2 9 8 या 24 आंसर आ जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 23 का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ऑल वोवेल्स कम टुगेदर। इसमें क्या है, सभी वोवेल्स साथ में आना चाहिए, वोवेल्स का VOWELS। ये तो वोवेल्स लिखा हुआ है, लेकिन वोवेल्स तो जानते हैं आप लोग AEIOU होता है, ये सबको पता है। 6 वर्ड है, 1 2 3 4 5 6। ऑल वोवेल्स कम टुगेदर। वोवेल क्या है, O और E है सिर्फ यहाँ वोवेल, यानी O और E हमेशा साथ में आएगा, O और E हमेशा साथ आएगा। जैसे यहाँ अगर O आया तो यहाँ E आएगा, और यहाँ अगर E आ गया तो यहाँ O आएगा, मतलब जहाँ भी आया साथ में आना चाहिए। फिर यहाँ कुछ और हो जाएगा, जैसे O आया यहाँ E आया, ठीक, ये साथ में आया। अगर यहाँ ये दोनों नहीं आता, अगर यहाँ आता, यहाँ भी E O आता, या फिर यहाँ भी नहीं आता तो यहाँ भी O E आता, मतलब O आगे हो या पीछे हो या E आगे हो या पीछे, लेकिन वो लोग साथ में आता। तो देखिए यहाँ हम लोग वोवेल 2 है तो दो हमेशा साथ में आएगा, वोवेल E और O, चाहे किसी भी बॉक्स में रखिए, ये दोनों हमेशा साथ में रहेगा, यानी एक तरह से ये लोग एक ही है, ठीक। अब बचा 4 को और 1 2 3 4, तो 4 बॉक्स बचा है, तो इसको फैक्टोरियल 4 तरीके से हम लोग अरेंज कर लेंगे। बॉक्स मेथड से शुरू में समझा दिए, अब डायरेक्ट समझिए फैक्टोरियल 4 से भी अरेंज किया जाता है उसको, जिस तरह बॉक्स मेथड में भी वही होता है, ठीक। अब ये 1 हो गया तो 4, इसको 4 तरीका, ये हो गया 4 को 1 2 3 4 को लेटर, और ये हमेशा जब भी आएगा दोनों किसी भी लेटर में तो ये क्या है, साथ ही आएगा E और A। मान लीजिए जैसे VWLS कोई वर्ड बनाए, ठीक, तो उसके साथ हमेशा O और E आएगा, ये दोनों साथ ही आ रहा था, ये एक तरह का एक वर्ड हो गया, 1 2 3 4, और ये एक तरह का एक वर्ड, यानी 5 वर्ड, तो टोटल 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक। लेकिन इसमें क्या गुना करेंगे, ये कितना है 1 और 2 फैक्टोरियल। क्यों गुना किए 2 फैक्टोरियल, क्योंकि E और O को कभी O आगे लिख सकते हैं, E बाद में लिख सकते हैं, या E आगे और O बाद में, तो E और O को भी तो अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 2 तरीका से, यानी 2 तरीका से। देखिए इसको OE लिखिए या EO लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं, अब दोनों साथ में ही आ रहा है, ठीक। तो ये हो जाएगा 120,
ये हो जाएगा 240 हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 बना लेते हैं हम लोग। 5 देख लेते हैं एक बार। अब देखिए 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर में बोल रहा है जो इसी से वोवेल्स जो है इसी से बनाना है जिसमें कॉन्सोनेंट टुगेदर हो, यानी कॉन्सोनेंट साथ साथ हो। 3 4 5 6 ये हो गया कॉन्सोनेंट आपका, ये हमेशा साथ में होना चाहिए। VWLS ये जहाँ कहीं भी आएगा साथ में आएगा, इसका मतलब ये एक वर्ड एक लेटर मान लीजिए इसको, ठीक। और O और E यहाँ आएगा। 2 तरीका, O और E बचा है तो इस बॉक्स में आपको 2 चॉइस है, 2, और इस बॉक्स में आपके पास एक ही चॉइस है, ठीक। तो टोटल इसको नहीं छोड़िए, यहाँ एक चॉइस है, यहाँ 2, तो यहाँ टोटल कितना वर्ड हो जाएगा, 2 और 1 3 वर्ड हो जाएगा। देखिए ये हो गया 1 वर्ड, ये हो गया 2 वर्ड, यानी 3 वर्ड है। तो 3 वर्ड को अगर आप ये यहाँ बॉक्स में था वो वाला नहीं है, अब वो मत समझ लीजिएगा अगर ये खाली है गुना कर दिए 2 एकम 2, नहीं ऐसे नहीं, ये टोटल जहाँ भी आएगा साथ में आएगा, इसका मतलब ये एक वर्ड की तरह व्यवहार करेगा, ठीक। और E और L ये क्या है 2 वर्ड, तो क्या आ जाएगा टोटल 3 वर्ड। लेकिन गुना में क्या करेंगे फैक्टोरियल 4, क्योंकि ये तो 4 फैक्टोरियल को मतलब VWL और S को भी तो हम लोग 4 फैक्टोरियल तरीका से अरेंज कर सकते हैं। W यहाँ आ सकता है, L यहाँ आ सकता है, कोई भी कहीं भी लिखा सकता है, यानी इसको भी अंदर में तो अरेंज हो सकता है, साथ में ही रहेगा लेकिन आगे पीछे होके तो हो सकता है अरेंज, ठीक। और यहाँ साथ में रहा तो इसको एक वर्ड मान के इधर 2 और 3 वर्ड हो गया, ठीक। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 6 चौक 24, 6 2 9 12 और 14 144, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये अब अलग कैटेगरी का क्वेश्चन आ गया, इसको आराम से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है 24 यहाँ नंबर दिख रहा होगा कोना में आपको थोड़ा सा यहाँ पर, चलिए नंबर 24 है, बोल दिया हूँ मैं। अब देखिए क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल बाई 5 एंड लाइंग बिटवीन 3000 and 4000 can be formed using the digit 3 4 5 6 7 8 when no digit is repeated in any such number। थोड़ा लड़खड़ा गया बोलने में। देखिए बोल क्या रहा है, 5 से भाग लगने वाला यानी 5 से डिविजिबल संख्या बनाना है आपको। किससे बनाना है, 3 4 5 6 7 8, और कहाँ कौन संख्या कैसा संख्या बनाना है आपको, 3000 से लेकर 4000 के बीच, बिटवीन बोला है यानी 4000 के बीच, ये नहीं 3000 4000 को नहीं ले सकते आप, वैसे भी यहाँ उसका ज़रूरत नहीं है, ठीक। समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 4 5 6 7 और 8 का यूज करके आप कितना संख्या बना सकते हैं जो 5 से डिविजिबल हो, लेकिन संख्या कहाँ से कहाँ होना चाहिए, 3000 से 4000 के बीच। तो आप लोग एक चीज़ जानते होंगे बेसिक सा, जिसका 0 होता है लास्ट में वही 5 से भाग लगता है, 5 ढाई 50, या जिसका लास्ट में 5 रहता है जैसे 55 11, ठीक। जिसका लास्ट में 3 हो गया, यहाँ कुछ हो गया नहीं कटेगा, या यहाँ 3 क्या कुछ भी लग दीजिए, लास्ट में अगर 5 और 0 के अलावा कुछ आया तो वो भाग नहीं लगता, ठीक। ये सबको पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए। जिसका लास्ट में 0 होता है और 5 होता है वही आपका डिविजिबल होता है 5 से। जैसे 2 डिविजिबल किससे होता है, जिसका लास्ट में 2 होता है, ठीक। तो चलिए खैर वो अलग बात है, यहाँ जो ज़रूरत है वही समझिए। 5 से भाग लगने के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अब देखिए 3000 से 4000 के बीच देखिए कितना डिजिट का है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी जो भी संख्या बनेगा हमारा 4 डिजिट का बनेगा। तो हम लोग 4 बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। ध्यान से 1 2 3 4 आराम से समझिए, आराम से समझ में आएगा। गाना को इग्नोर कीजिए, साइड में वो बजाते रहता है कोई भी, ठीक। तो देखिए 3000 से 4000 के बीच संख्या अगर आप लीजिएगा तो 3000 से 4000 के बीच संख्या अगर बनाइएगा तो आप यहाँ क्या लीजिएगा, 4 लीजिएगा। 3 4 5 6 7 8 है, अब इनमें से ही लेकर बनाना है 3000 से 4000 के बीच का संख्या। तो आप यहाँ क्या लीजिएगा, 4 लीजिएगा। क्या ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, 3 लेना होगा। और 3 ये हमेशा फिक्स रहेगा। क्यों फिक्स रहेगा, अगर आप 4 ले लेते हैं इसके बाद कोई भी संख्या लिखिए, कोई भी संख्या लिखिए,
3 को जो डिजिट बचा है, कोई भी संख्या लिखिए यहाँ, तो ये 4000 से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। क्या बोल रहा है, 3000 से 4000 के बीच होना चाहिए। तो यह 4 लीजिएगा, तो उसके बाद 1 भी लिख दीजिएगा आप, तो वो बड़ा हो जाएगा 4000 से। तो इसका मतलब सिर्फ 3 ही ऐसा यहाँ जो है डिजिट है जिसको आप पहले फिक्स कर सकते हैं। ये फिक्स हो गया आपका। और यहाँ क्या फिक्स होगा, 5 से डिविजिबल बोला, तो जिसका लास्ट में 0 या 5 हो वो 5 से डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब हमको यहाँ 5 को फिक्स कर देना होगा। समझ गए। यहाँ 3000 से 4000 के बीच का संख्या होना चाहिए, इसलिए 3 लिए। 4 लेते तो 4000 से बड़ा हो जाता। यहाँ 5 इसलिए फिक्स किए क्योंकि 5 से डिविजिबल वही होता है जिसका लास्ट में 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो। ठीक है, तो ये दोनों आपका फिक्स हो गया, ये और ये फिक्स हो गया। तब क्या बचा, 1 2 3 4, 4 को आपके पास बचा चॉइस। तो यहाँ 4 चॉइस है आपके पास। 4 चॉइस क्या है, 4 है। 4 चॉइस क्या है, 4 6 7 8, ये 4 चॉइस आपके पास बचा हुआ है। ठीक, तो इन 4 चॉइस में से आपको ये 2 बॉक्स भरना है कि नहीं। तो आपके पास 4 चॉइस है, तो आप इस बॉक्स में चारों में से किसी एक को भर सकते हैं, आपका मन। तो आपके पास यहाँ कितना, 4 चॉइस होगा। जब 4 में 1 को यहाँ भर दिए तो आपके पास और कितना चॉइस बचेगा। मान लीजिए 4 को भर दिए तो 3 बचेगा। मान लीजिए 4 को नहीं भरे, 6 को भरे, किसी को भी आप भरिए, आपके पास तो 1 चॉइस घट गया। इसका मतलब 3 चॉइस बचेगा, यानी 3। उसके बाद इस दोनों को गुना कर दिया, 4 दिया 12। अब सोचिएगा ये क्या, ये तो एक ही है। 5 एक ही था जिसको फिक्स कर दिए, 3 भी एक ही था जिसको फिक्स कर दिए। इसको गुना करिएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 24 का एक बार मैं आंसर देख लेता हूँ। 24 बिल्कुल 12 आंसर है। और सिर्फ आंसर से मतलब नहीं है, अच्छा से समझाए भी आपको हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझ में आ गया एकदम पूरा प्योर, बस आराम से देखिए, समझ में बिल्कुल आएगा। 25 देख लेते हैं क्या है। 25 पढ़ के सुना देता हूँ एक बार। In an examination, there are 8 candidates, out of which 3 candidates have to appear in mathematics and the rest in different subjects. In how many ways can they be seated in a row if candidates appearing in mathematics are not to sit together? देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको। 8 स्टूडेंट है, कितना है, 8 स्टूडेंट। 8 स्टूडेंट है जिसमें से 3 को मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, अब बाकी को जो है दूसरा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, यानी 5 बचा अदर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देगा। तो आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड इन अ रो। आपको जब बच्चा को बैठाइएगा रो में, तो कैंडिडेट जो है मैथमेटिक्स का कभी भी साथ में नहीं बैठना चाहिए, मैथमेटिक्स का अलग अलग कंडीशन में बैठना चाहिए। ठीक, तो आपको अच्छा से समझाने के लिए हम स्टूडेंट का नाम मान लेते हैं। 8 है ना, ABCDEF G और H। ठीक है, 8 बच्चा है यही, जिनमें से 3 को मैथमेटिक्स से एग्ज़ाम देना है जो साथ में नहीं बैठ सकता है। ठीक है, तो और बाकी अदर जो है क्या कहता है वो बैठ सकता है। तो चलिए यहाँ अगर मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देने वाला बैठेगा, ठीक, तो यहाँ अदर वाला बैठेगा। अदर कितना है, 5 है, तो आपको अदर के लिए भी 5 जगह बचाना होगा। ठीक, अब देखिए समझिए। अब फिर यहाँ मैथ बैठेगा, फिर अदर बैठ गया एगो, फिर यहाँ मैथ बैठ सकता है, फिर अदर, फिर यहाँ मैथ बैठ सकता है, फिर अदर, यहाँ फिर यहाँ फिर मैथ, फिर यहाँ अदर, फिर यहाँ मैथ बैठ सकता है। अब समझिए, आप तो सोच रहे होंगे 3 ही मैथ का स्टूडेंट है तो यहाँ फिर इतना क्यों किए, 1 2 3 यहीं तक क्यों नहीं रख लिए। अगर यहाँ तक रखते आप तो फिर अदर बच्चा जो है, अदर एग्ज़ाम देने का बच्चा, उसका सिर्फ 2 ही सीट बचता, तो फिर बाकी को कहाँ बैठाते। तो बाकी के लिए कितना अपना 1 2 3 4 5 अदर बच्चा है, तो 5 अदर बच्चा को एक एक बेंच छोड़ करके बैठा दीजिए। उसके बाद आप क्या कहता है, मैथमेटिक्स का बच्चा को कहीं भी बैठा सकते हैं। तो देखिए मैथमेटिक्स का कितना सीट है, सीट कितना है, मतलब बेंच कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 बेंच होगा। लेकिन बच्चा कितना है, बच्चा तो 3 ही है मैथमेटिक्स का, 6p3 इंटू अब 1 2 3 4 5 जगह है अदर बच्चा का बैठने का, जिसमें मान लीजिए यहाँ से ये मैथमेटिक्स देगा, ये अदर देगा, DEFGH। अब इसको हमको अरेंज करना है, 5 बच्चा है तो या तो D और E, मतलब जैसे है यहाँ D बैठा अगर
तो किसी टाइम ई भी बैठ सकता है, ई को भी बैठाएंगे तो भी मैथ का बच्चा एक बच्चा के बाद आएगा, मानी अलग अलग बैठेगा, टुगेदर नहीं आएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग अरेंज भी तो कर सकते हैं। 5 बच्चा है ना, तो 5 बच्चा को 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर लेंगे हम लोग। 6p3 फैक्टोरियल 6, ये हो जाएगा 6 - 3 यानी फैक्टोरियल 3, ये हो जाएगा सॉरी गुना है ना, गुना 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल × 120, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 चौक 20, 20 चौक 120, 120 हो जाएगा गुना 120, दोनों का स्क्वायर यानी 00, 12 का स्क्वायर 144, आपके पास हो जाएगा 14,400। ये हो जाएगा आपका आंसर। इतना तरीका से आप बच्चा को बैठा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन देखने में छोटा लेकिन आंसर बड़ा आ रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नहीं बनाएंगे अभी हम लोग, टाइम नहीं देखे थे, 20 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो चुका है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में आएगा। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।